तो देखिए, दीपावली से पहले मिलावट पर जो स्ट्राइक हुई है, अलीगढ़ में मिलावटी तेल, कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई। आपको हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। हापुड़ में 30 लाख रुपए का फंगस लगा हुआ अचार मिला। फिरोजाबाद में 1.5 क्विंटल रसगुल्ला जब्त हुआ। तो वहीं धौलपुर में 750 किलो नकली बर्फी जब्त हुई है। जयपुर में 400 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। 100 किलो मिलावटी सामग्री जब्त हुई। ग्रेटर नोएडा में तो 3 क्विंटल नकली रसगुल्ला भी जब्त किया गया। वैसे तो मिलावटखोर हर शहर में है, हर गली में है, हर मोहल्ले में एक्टिव हैं, लेकिन जिन जगहों पर आज गंदा, नकली, खराब और मिलावट वाला फूड आइटम मिला है, वो कौन से शहर हैं, देखिएगा। और कहीं आपका शहर उन 10 में से एक तो नहीं। देखिए, अलीगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान एफडीए ने पाम ऑयल, सोयाबीन रिफाइन, सरसों के तेल की एक मिलावटी फैक्ट्री पर छापा मारा। अलीगढ़ से 3000 लीटर से ज्यादा मिलावटी तेल बरामद कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस तेल से मिठाई और आइसक्रीम तक बनाई जाती है, जो खाते ही आपकी सेहत पर एक खतरनाक असर डालते हैं। इतना ही नहीं, एफडीए की टीम ने एक नकली पानी और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारकर उसे सील किया। सोचिए, जो पानी आप बाजार से खरीद कर पी रहे हैं, वो भी नकली, कोल्ड ड्रिंक भी नकली, आइसक्रीम, मिठाई भी नकली। अलीगढ़ से 10 किलो शुगर कैंडी भी नष्ट की गई, क्योंकि वो भी खराब थी। ये टॉफी कैंडी तो सिर्फ 10 किलो थी, लेकिन न जाने कितने बच्चों के पेट में अब तक खराब टॉफी यानी शुगर कैंडी पहुंच चुकी होगी। राजस्थान के राजसमंद वाले भी सावधान रहें, क्योंकि राजस्थान सरकार की ओर से चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के चलते आज जो तस्वीरें राजसमंद से सामने आई, वो परेशान कर देंगी। जिस सरसों के तेल से आप रोजाना खाना बनाते हैं, वो भी नकली और मिलावटी है, क्योंकि यहाँ जो सरसों के तेल की बोतलें मिली, उन पर कोई भी बैच नंबर नहीं है। आप एक्सपायरी डेट तो तब चेक करेंगे जब बोतलों पर निर्माण तिथि यानी ये कब बनी है ये लिखी हो, इस पर वो भी नहीं है। और पकड़ में आ जाए कि नकली है, तो बताएंगे किसे कि ये मिलावटी तेल कहां से बनकर आपके घर आया, क्योंकि इस पर तेल बनाने वाली निर्माता कंपनी का नाम भी नहीं छपा। लगभग 191 लीटर सरसों के तेल को मौके पर सीज किया गया, जो राजसमंद वालों के घरों में उनकी कढ़ाई में जाकर उनकी तबीयत खराब करने वाला था। अब सैंपल जांच के लैब भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर पता लगेगा कि अगर आपकी थाली में परोस दिया जाता है, तो ये सरसों का तेल कितना खतरनाक हो सकता था। दूध एक ऐसी चीज है जो हर मिठाई में काम आती ही है। जयपुर में 1000 लीटर से ज्यादा खराब दूध को नष्ट किया गया। जयपुर के सामोद में खाद्य सुरक्षा टीम ने जब छापा मारा, तो 1150 लीटर दूध खराब मिला, जिसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। यही दुर्गंध दूर करके थैलियों में डालकर इससे मिठाई बनाई जाती। पनीर विभिन्न ढाबों, रेस्टोरेंट, दुकानों पर विक्रय के लिए इकट्ठा किया होता है। इस पर हमारी टीम ने पनीर को जब्त करते हुए उसको नष्ट करवाया और खाद्य कानून के तहत कार्रवाई के लिए सैंपल लिए। वहीं 100 किलो मिलावटी चीजें और भी जब्त की गई, नष्ट की गई। दुकानों में छापेमारी के दौरान सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा गया। जयपुर में खराब दूध के बाद नकली पनीर बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन हुआ। 400 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे। अधिकारियों के मुताबिक सैंपल रिपोर्ट आने के बाद मिलावट करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर जयपुर वासी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ दूध, मावा, तेल और पनीर ही खराब या मिलावटी है, तो अब उन्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए। जयपुर में नकली सॉस फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। फूड एंड सेफ्टी टीम ने रेड मारकर 700 किलोग्राम नकली सॉस को नष्ट किया, जबकि 216 किलो सॉस सीज की गई। आप सोचेंगे कि नकली सॉस क्या होता है, तो जानकारी दुरुस्त होनी जरूरी है कि टोमेटो सॉस जैसा दिखने वाला सॉस कद्दू का सॉस है। इसे कद्दू को पीसकर उसमें सिंथेटिक लाल रंग मिलाकर टमाटर सॉस का रंग दिया जाता है। अलग अलग केमिकल मिलाकर कद्दू की जगह खटास डाल दी जाती है, ताकि टमाटर जैसा स्वाद दे। वहाँ पर 1200 किलो कद्दू अन्य सामग्री प्राप्त हुई। हमारी टीम ने वहीं पर सामान को जब्त किया और उसे नष्ट करवाया। आरोपी 700 किलो कद्दू का सॉस धोखे से बाजार में खपाने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अगर आप कद्दू वाले सॉस के बारे में जानकर हैरान हैं, तो ये तस्वीर आपको और ज्यादा परेशान करेगी। ऐसे में न सिर्फ मिठाई, दूध, पनीर, तेल और सॉस, बल्कि बंद डिब्बे में आपको बेचा जा रहा अचार भी खराब हो सकता है।
सावधान रहिए। दिवाली से पहले यूपी के अलग अलग शहरों में मिलावटखोरों के खिलाफ नॉनस्टॉप कार्रवाई चल रही है। हापुड़ में फंगस लगा अचार पकड़ा गया। जब्त अचार की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम में रेड मारकर 37,700 किलो अचार बरामद किया, जिसमें फंगस लगा हुआ था। दिनांक 17 अक्टूबर तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अभी सूचनाएं एकत्रित की जा रही है और जहां भी खबर मिलेगी विभाग की टीम त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फंगस वाले अचार को दुकानों और फिर आपकी थाली में पहुंचाने का प्रबंध हो चुका था। खराब अचार को दिवाली त्योहार से पहले गांव देहात के कुछ इलाकों में खपाया जा चुका था, लेकिन खाद्य विभाग ने छापा मारा और इतनी सारी अचार की बोतलों को जब्त कर लिया है। तस्वीरों में नजर आ रहे रसगुल्ले आपको बीमार ही नहीं, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी हैं। ये रसगुल्ले खाते ही आपकी किडनी काम करना बंद कर सकती है, या हो सकता है कि पेट खराब हो जाए, दस्त लग जाए। ये मीठा जहर जब्त किया गया है ग्रेटर नोएडा से। फूड सेफ्टी विभाग ने 3 क्विंटल दूषित मिलावटी सफेद रसगुल्ले बरामद किए। घोड़ी बछड़ा गांव में बने गोदाम के अंदर मिठाई बनाने का काम चल रहा था। मौके पर पहुंची टीम ने देखा तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही थी। फूड विभाग ने मिठाइयों को नष्ट किया और मिठाई की दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। आगे कार्रवाई नष्ट करने के बाद प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर निर्भर करता है कि किस तरीके का बाद इनके विरुद्ध संस्थित किया जाएगा। नोएडा में दिवाली से पहले खाद्य विभाग ने अलग अलग 8 प्रतिष्ठानों से मिठाई के सैंपल लिए। नोएडा के सेक्टर 66 में बीकानेर स्वीट से मिल्क केक, ग्रेटर एवरग्रीन स्वीट से छेना का सैंपल लिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा के ही लटपुरा गांव के माधव स्वीट से खोया का सैंपल लिया गया और तकरीबन 16 किलोग्राम खोया खराब था, जिसे नष्ट किया गया। नोएडा फेज 2 में चौधरी डेयरी से सैंपल लिया गया पनीर का और लगभग 92 किलो पनीर नष्ट किया गया। सिर्फ नोएडा ग्रेटर नोएडा ही नहीं, 1.5 क्विंटल जहरीला छेना रसगुल्ला यूपी के फिरोजाबाद के मोहन स्वीट से भी बरामद हुआ। मोहन स्वीट भंडार पर की गई छापेमारी में 1.5 क्विंटल छेना जब्त कर नष्ट किया गया, क्योंकि इसमें हानिकारक फूड कलर्स यानी रंगों का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से सघन चेकिंग चलती रहेगी और बहुत ही जल्दी हम लोग गुणवत्तापरक चीजें हासिल कर लेंगे। फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर नकली घी और छेना पकड़ा। विभाग की टीम ने एक डेयरी में छापा मारकर नकली घी बरामद किया। हाथरस से आए मसालों की बड़ी खेप भी सुहागनगर से जब्त कर सीज की गई। दिवाली के त्योहार पर सबसे ज्यादा बर्फी मंगाई जाती है, लेकिन अब तो बर्फी भी मिलावटी है। राजस्थान के धौलपुर में जब अगम फूड प्रोडक्ट पर छापा पड़ा तो 750 किलो गंदगी में बना खराब बर्फी जिसे बरामद किया गया था उसे नष्ट किया गया। ये बर्फी अनहाइजीनिक तरीके से यानी बगैर साफ सफाई के बन रही थी। ऐसी गंदगी में बने खाने को खाकर तबीयत बिगड़नी तय है। सिर्फ 750 किलो बर्फी नहीं, बल्कि उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला 3500 किलोग्राम स्किम मिल्क पाउडर और 750 किलोग्राम सूजी को भी सीज किया गया। खाद्य विभाग की टीम फूड का सैंपल लेकर आगे कार्रवाई कर रही है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि छेना रसगुल्ला खराब है, बर्फी दूषित है, तो बाकी मिठाइयां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। दिवाली पर सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई है सोनपापड़ी। अमरोहा की सोनपापड़ी फैक्ट्री पर छापा मारकर 3500 डिब्बे नकली सोनपापड़ी जब्त की गई। इसे बनाने में घी का नहीं बल्कि वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस पर काजू और पिस्ता छिड़कने की बजाय मूंगफली को सफेद और हरा रंग चढ़ाकर काजू और पिस्ता जैसा बनाकर चिपका दिया गया। अधिकारियों ने फैक्ट्री से करीब 1,10,000 रुपए की मिठाई और कच्चा माल जब्त किया। यहाँ पे काफी गंदगी में बनाया जा रहा था और स्वच्छता मानक इनके पूरे नहीं है, इसलिए इन्हें जो काम बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो है 3500 पैकेट हैं ये 400 ग्राम वाले और लगभग 1,05,000 रुपए के ये इनकी बिक्री रोकी जा रही है, इसको सीज किया जा रहा है। अमरोहा की इस घटिया मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया है ताकि दोबारा आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाली मिठाइयां यहाँ न बने। उत्तराखंड के रुड़की में मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पनीर, मिल्क पाउडर और रिफाइंड के टीन बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इधर रुद्रप्रयाग में त्योहारों को देखते हुए होटल्स, ढाबों और मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई होटल और ढाबों में व्यावसायिक सिलेंडर्स की जगह
घरेलू रसोई गैस सिलेंडर्स का प्रयोग पाया गया। कुल 42 ऐसे सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं रुद्रप्रयाग की कई दुकानों से मिठाई के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। त्योहारी सीजन को देखते हुए भी अब होटलों हो गया, ढाबों हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, फल सब्जियां वगैरह हो गई है, सभी दुकानों की आकस्मिक छापे की कार्रवाई की जा रही है। और होटलों में, रेस्टोरेंट में जो घरेलू सिलेंडर जो व्यावसायिक रूप से अवैधानिक रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको जब्त किया जा रहा है। अब जैसे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार उनके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुल मिलाकर यूपी हो, उत्तराखंड या राजस्थान, अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य, लेकिन मिलावटखोरी का यह धंधा चल ही इसलिए रहा है क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आपकी थाली में जहर परोसा जा रहा है। जागरूक होना जरूरी है। क्या खाना है, कितना खाना, और जो खा रहे हैं वो किस जगह से लाकर खा रहे हैं, ये खुद जांचें परखें, तभी विश्वास करें। तो आपके घर में जो पनीर आ रहा है वो कितना सेफ है, कितना रियल है, कितना असली, कितना नकली है, बताने के लिए आपको ग्राफिक के जरिए हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप असली पनीर को जलाते हैं उसमें से महक नहीं आती, लेकिन जब नकली पनीर जलता है तो वो महकता है। पहली पहचान। दूसरा आप कर सकते हैं टेक्सचर टेस्ट। ये जो पनीर के क्यूब्स हैं, इनको जब आप दबाते हैं तो जो असली पनीर होता है दबाने पर वो बिखर जाएगा, जबकि नकली पनीर जो है वो स्पॉन्ज की तरह होता है, वो बिखरता नहीं है। इसके अलावा आप वाटर इमर्शन टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप गर्म पानी में पनीर को डुबोएंगे तो गर्म पानी में पनीर घुलने लगेगा और ये बताएगा कि वो असली है या नकली। वहीं आप चख कर देख सकते हैं, जब आप असली पनीर चखते हैं तो खाने में खट्टा और साबुन जैसा स्वाद अगर आ रहा है तो वो बिल्कुल भी असली नहीं है, वो नकली पनीर है। तो ये 4 ऐसे टेस्ट हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपके घर में, आपके किचन में जो पनीर है वो असली है या नकली है। और न केवल पनीर, बल्कि इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं। पनीर के अलावा आप देखिए कि घी है, वो भी नकली मिलता है। कई जगहों पर जो मिठाइयां हैं, सोन पापड़ी का हमने जिक्र किया, वो भी नकली है।